आप सभी का देखो, आज पेपर वन की है आखिरी क्लास, है ना। पेपर वन की आखिरी क्लास रहेगी। इसके बाद हम क्या करेंगे करेंगे प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन वो प्रैक्टिस अभी से शुरू नहीं होगी। वो पेपर टू का भी सिलेबस जब कंप्लीट हो जाएगा ना, जब आपके सारे के सारे सब्जेक्ट कंप्लीट होने लगेंगे, अब मान के चलिए जून में हम प्रैक्टिस आपकी शुरू करा देंगे, है ना। जून से आपकी प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। पेपर वन के अलग, पेपर टू के अलग, प्रॉपर क्लास वाइज, है ना। बिल्कुल कराएंगे प्रैक्टिस। कल की क्लास का लास्ट टॉपिक क्या था? मनी की मैंने एक वीडियो डलवा दी है, आपको बोला था आज लास्ट क्लास है, ठीक है। तो लास्ट क्लास आज खत्म हो जाएगा। ये पेपर वन आपका टोटली कंप्लीट हो गया है। अब बस प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लेना, 15 के 15 सवाल तुम्हारे वहां से सही होंगे। सिमेट्री हम देख रहे थे, तो सिमेट्री में हमने पढ़ा, सिमेट्री हम पढ़ रहे थे सममिति। तो अगर हम टर्न वाले सवाल पढ़ते हैं जहां पर हम रोटेशन की बात करें, अगर हम टर्न के सवाल पढ़े जहां पर हम, जैसे हमने कल क्या पढ़ा था, लास्ट क्लास में पढ़ा था लाइन, सिमेट्री लाइंस। अभी हम पढ़ रहे हैं रोटेशन, घुमा दो, रोटेशन, घुमा देना, घुरमण। हमने रोटेट कर दिया, उसको घुमा दिया, रोटेशन कर दिया। रोटेशन की अगर हम बात करें तो रोटेशन का मतलब यह है कि भाई 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। तो यहां पे सवाल आपको आ जाता है हाफ टर्न का। तो 180 डिग्री का मतलब होता है हाफ टर्न, किसी भी वस्तु को, किसी भी आकृति को, किसी को भी हाफ टर्न करना, ये होता है फुल टर्न। आप कुछ ऐसे समझेंगे जैसे ये बोतल है, ठीक है, ढक्कन लगा दो ना, पानी फैल जाए। ये एक बोतल है, आप बोल रहे हो इस बोतल को मैंने 90 डिग्री घुमाया, ये घूमी 90 डिग्री। अब इसको 180 डिग्री घुमाया, ये हो गई हाफ टर्न। इसका मतलब कोई भी चीज पूरी ऐसे कर दो तो ये हो गई हाफ टर्न। फिर इसको आपने कैसे घुमाया, ऐसे घुमाया, तो ये क्या हो गई 270 डिग्री। अब फिर घुमा दिया। तो फुल टर्न के अंदर आकृति वैसी की वैसी हो जाती है। फुल टर्न का मतलब होता है पूरी वस्तु को वैसा का वैसे घुमा दो, पूरी वस्तु को वहीं पे घुमा दिया तो वो क्या कहलाएगी, फुल टर्न कहलाएगी। ओके। कैसी भी आपकी आकृति हो, किसी भी तरह की आकृति हो, आप कुछ ऐसे भी समझ सकते हैं। एक एरो बना के समझाता हूं मैं कि ये एरो है, 90 डिग्री पे घुमाएंगे तो ये कैसा बन जाएगा, ऐसा बन गया। 180 पे घुमाएंगे तो ये कैसा बन जाएगा, ऐसा बन गया। फिर इसको घुमाएंगे तो ये कैसा बन जाएगा। आ रही है बात समझ में? और फिर इसको पूरा घुमा देंगे तो ये वैसा का वैसे बन आकृति आ जाएगी जैसे आपकी आ रही थी। ठीक है, डन है भाई? हाँ या ना, यस और नो? गुड आफ्टरनून है भाई। ये तो आकृति हो गई। अगर हम चाहें तो कोई हम अल्फाबेट्स ले सकते हैं। जैसे हमने एक अल्फाबेट्स ले लिया एच। एच को अगर हाफ टर्न घुमाया तो कैसा होगा, ऐसा दिखेगा। फिर घुमाया तो ऐसा दिखेगा। फिर घुमाया तो ऐसा दिखेगा। फिर घुमाया तो ऐसा दिखेगा। इसका मतलब जो एच है वो हाफ टर्न पे और फुल टर्न पे एक जैसा नजर आ रहा है। अगर कोई नंबर में ले लूं, जैसे मैंने एक नंबर ले लिया, मैंने नंबर ले लिया 8। इस 8 को अगर मैं 90 डिग्री पे घुमाऊं तो ये ऐसा दिखेगा। फिर हाफ टर्न पे घुमाऊं तो ऐसा दिखेगा। फिर घुमाऊं तो ऐसा दिखेगा। और फिर घुमाऊं तो ऐसा दिखेगा। तो इसका मतलब 8 का भी मेरे को समझ में आ रहा है कि वो फुल टर्न और हाफ टर्न पे एक जैसा नजर आ रहा है। क्या ये बात समझ आ रही है? छोटे छोटे पॉइंट आपको समझ आ रहे हैं? तो इसका मतलब फुल टर्न पे कोई आकृति भी दी जा सकती है, अल्फाबेट्स ABCD भी दिया जा सकता है, और आपको नंबर्स भी दिए जा सकते हैं। इसी पर आपके सवाल आ जाते हैं। जैसे मान लो आपकी एक मैंने क्वाड्रिलेटर ले लिया, मैंने स्क्वायर ले लिया, ये रहा स्क्वायर। स्क्वायर को अगर मैं घुमाऊंगा 90 डिग्री तो भी वो वैसा ही दिखेगा। यहां पे भी दिखाऊंगा तो भी ये वैसा का वैसा ही दिखेगा। ये दिखाऊंगा तो भी ये वैसा का वैसा ही दिखेगा। और ये ऐसा वैसा। इसका मतलब इसकी रोटेशन सिमेट्री क्या हो गई, 4 हो गई। इसकी रोटेशन सिमेट्री कितनी हो गई, 4 हो गई। आपको रोटेशन सिमेट्री आएगी नहीं, लेकिन आपको बस पता होना चाहिए। देखो सवाल कैसा आएगा, सवाल आपसे कैसा पूछ लिया गया एग्जाम के अंदर, बहुत ही बच्चों वाला सवाल था। सवाल के नाम पे क्या था, या चलो तुम लिख लो। रोटेशन सिमेट्री में एंगल्स अगर आपको निकालना होता है तो एंगल्स का फॉर्मूला होता है 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ ऑर्डर, कि भाई कितनी बार उसको घुमाया गया। वैसे तो आता नहीं है, लेकिन फिर भी लिख लो। अगर स्केलन ट्राइंगल है, स्केलन ट्राइंगल, ये रहा स्केलन ट्राइंगल, या मान लो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये रहा एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, दो साइड बराबर जिसकी, और एक आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड बराबर हो। तो रोटेशन सिमेट्री की बात कर रहे हैं अपन। अपन बात किसकी कर रहे हैं, रोटेशन सिमेट्री। रोटेशन सिमेट्री, घूर्णन सममिति। अगर हम रोटेशन सिमेट्री की बात करें तो स्केलन ट्राइंगल पे क्या होगी, सीधी बात है, रोटेशन सिमेट्री किसी की जीरो नहीं होती। रोटेशन सिमेट्री किसी की जीरो नहीं हो सकती, इस बात को याद रखना।
रोटेशन सिमेट्री किसी की भी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि जब पूरा घुमा देंगे 360 डिग्री पे तो आकृति वैसी की वैसी नजर आएगी। आइसोसेलेस ट्राइंगल की 1 होती है और इक्विलेटरल ट्राइंगल की कितनी होती है? 3 होती है। याद रखना इसको। वो भी लिखा देते हैं आपको, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम और काइट। बताओ भाई, कोई बता सकता है? इसकी कितनी होगी? 4, इसकी 2, इसकी 4, इसकी 2, इसकी 1 और इसकी भी 1। ठीक है, नहीं रोम्बस की भी 2 होगी। रोम्बस की भी कितनी होगी? 2 होगी। लिख लो थोड़ा हिंदी में। क्यों, इसकी हिंदी नहीं पता क्या तुमको? इसकी हिंदी नहीं पता? स्क्वायर को क्या कहते हैं? वर्ग, आयत, सम, चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। ले बेटा थोड़ा हिंदी ले ले। समलंब चतुर्भुज, पतंग। इसकी हिंदी तो पता होगी यार। कहाँ थे तुम? आज आए हो क्या पहली दिन क्लास लेने? समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु। एंगल का मतलब कोण बराबर 360 डिग्री। ऑर्डर को हिंदी में क्या बोलेंगे? हमें थोड़ा पता कि एकदम शुद्ध चाहिए तुमको। घूर्णन की संख्या। ठीक है, चलो कर लेना नोट डाउन। कोई ट्रिक है याद करने की? याद करो बेटा, ट्रिक कुछ नहीं होती। ठीक है, तो बस याद रखना रोटेशन सिमेट्री कभी भी जीरो नहीं होती, किसी की भी, किसी भी आकृति की जीरो नहीं होगी, क्योंकि 360 घुमाने के बाद तो वैसे का वैसा ही रहेगा। आपके पेपर में एक सवाल आ गया, द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये प्रश्न था आपका। एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज की घूर्णन सममिति, घूर्णन सममिति के कोण हैं। आया था जब आपका ऑनलाइन हुआ था ना पेपर, तब आया था ये। ए ऑप्शन 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। एंगल का भी फॉर्मूला मैंने लिखा दिया था, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री। सी ऑप्शन 120 डिग्री, 240 डिग्री और 360 डिग्री। डी ऑप्शन 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, 240 डिग्री, 300 डिग्री और 360 डिग्री। बताओ, कल क्लास की छुट्टी नहीं रहेगी? कल से तुम्हारा सिलेबस आज खत्म हो जाएगा। मैंने अभी बताया था एंगल फाइंड करने का था 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ ऑर्डर, कितने ऑर्डर में वो घूम रहा है ना? ये बताया। ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल में कितने होते हैं? 3 होते हैं। आप तो ये समझो कि पॉलीगन जो होगा एक रेगुलर पॉलीगन, पॉलीगन में जितनी सिमेट्री लाइन होंगी उतनी ही रोटेशन सिमेट्री होगी। पॉलीगन के अंदर क्या होता है? नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिमेट्री लाइंस, और वही नंबर ऑफ रोटेशन बराबर होगा। पॉलीगन का मतलब 3 साइड, 3 साइड का पॉलीगन क्या है? आप बोलोगे सर इक्विलेटरल ट्राइंगल। 4 साइड का पॉलीगन क्या होगा? आप बोलोगे सर स्क्वायर। पढ़ा है? वर्ग। 5 साइड का क्या होगा? पेंटागन। 6 साइड का हेक्सागन। आ रहा है ना? ऐसे तो पढ़ा था अपन ने स्कूल में। पेंटागन को क्या बोलते हैं? पंचभुज, षटभुज। ठीक है। जब इसकी 3 रहेगी तो 360 डिग्री में अगर 3 का भाग दे दूं तो 120, उसके बाद 120 एक्स्ट्रा 240, फिर 120, 360 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सी ऑप्शन किसका है? इक्विलेटरल ट्राइंगल का। अगर इसका बोलूं तो इसमें कितनी होती है? इसमें 3 रोटेशन, इसमें 4 रोटेशन, इसमें 5 रोटेशन, इसमें 6 रोटेशन। तो 4 से अगर मैंने भाग दिया तो ये किसका होगा? ये स्क्वायर का होगा, वर्ग का होगा। 6 से भाग दिया तो ये वाला किसका होगा? हेक्सागन का होगा, है ना? तो अगर सवाल आ जाए तो हमारे पास फॉर्मूला तो ये रहा। इस फॉर्मूले की मदद से हम 1 मिनट में बता देंगे 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ ऑर्डर, मतलब कितनी बार वो घूम रहा है। ओके, कल से पेपर का रिवीजन करा दो।
पागल वागल हो क्या तुम? कितनी क्लास चाह रहे हो, 80 90? ऑनलाइन में रिवीजन नहीं होता, ऑनलाइन में आप रिवीजन करोगे, हम रिवीजन थोड़ा कराएंगे, हम तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे सॉल्व करा देंगे आपको। ठीक है, तो ऐसे सवाल आते हैं। सवाल था, प्रेरणा गिव्स ए हाफ टन टू ईच डिजिट फ्रॉम 0 to 9, 0 to 9 तक उसने सारी हाफ टन घुमाई। सिलेक्ट विच ऑफ देम, हाफ टन का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री। सिलेक्ट विच ऑफ देम स्टिल लुक्स द सेम, जो बिल्कुल वैसे का वैसे ही नजर आए, कुछ मत करना। प्रेरणा ने 0 से 9 तक के प्रत्येक अंक को आधा घुमाया, आधा घुमाया। हाफ टन, हाफ टन का मतलब होता है 180 डिग्री, बार बार समझा रहा हूं। उन अंकों को चुनिए जो पहले जैसे दिखाई देते हैं, जो पहले जैसे दिखाई देते हैं। अब है हमारे पास में 4 ऑप्शन, पहला 3 and 5, दूसरा 6 and 9, तीसरा 0 and 8 और चौथा 4 and 7। अब इस प्रश्न को देख के आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर गधे से गधे बच्चा भी इस सवाल को सही कर लेगा, जिसको कुछ नहीं आता हो, सड़क पर बैठा हुआ मजदूर, उससे भी पूछोगे कि अगर मैं 0 को आधा घुमाऊं, 8 को आधा घुमाऊं, तो क्या मुझे सी ऑप्शन है सवाल का उत्तर, कोई भी बता देगा। अब ऐसा सवाल आपके सीटेट पेपर 1 में आता है, बिल्कुल बच्चों वाला सवाल, एकदम घटिया सवाल, उसका उत्तर तुम आराम से दे दोगे। 0 to 0 और 8, किसी भी नंबर को घुमा के देख लो, ये 1 है, 1 को घुमा के देख लो, 2 को घुमा के देख लो, 3 को देख लो, आंसर आएगा 0 8। क्लियर है, कुछ भी नहीं है सवाल में। ओके, अब बात करते हैं एंगल्स की। अगर हम एंगल्स की बात करते हैं, कल से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं होंगे भैया, कैसे समझाएं आपको, किसी और तरीके से समझाना पड़ेगा। या चलो सिमेट्री लाइंस को अपन समझते हैं। सिमेट्री लाइन का एक सवाल लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ लेटर, which of the following groups of letter have both horizontal and vertical lines of symmetry, lines of symmetry। हिंदी में लिखिए सवाल को। सवाल हिंदी में यह है कि निम्नलिखित अक्षरों के किस समूह में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों सममिति रेखाएं हैं। ठीक है, ऑप्शन देते हैं आपको, चार ऑप्शन ये रहे। पहला ऑप्शन सी एक्स टी, दूसरा ऑप्शन एक्स एच ओ, तीसरा ऑप्शन एक्स वाई जेड और चौथा ऑप्शन ए बी और सी। देखो, अगर सममित रेखाओं की आप बात करोगे, इसका मतलब बराबर भाग में तोड़ देना, बराबर भाग में उसको बांटना। तो केवल और केवल दोनों, बोथ, मतलब दोनों सममित रेखाएं, वर्टिकल और ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, केवल आपके 4 अक्षर हैं, एच आई ओ और एक्स। अगर मैं केवल ओ की बात करूं तो ओ में तो अनंत होंगे, कितनी लाइन होंगी, अनंत, इनफाइनाइट, अनंत, किसमें, ओ में। तो दो तो लेकिन होती होती हैं, तो इसका मतलब क्या है, एच आई ओ एक्स, केवल 4 ही अक्षर ऐसे हैं, केवल आपके 4 ही ऐसे अक्षर हैं जिसमें आपकी दो क्या हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सिमेट्री लाइंस हैं। और ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो गया। कौन सा ऑप्शन हो गया सही, बी हो गया। ठीक है, चलो भाई बहुत अच्छा। आप तो देख के बता दोगे किसमें वर्टिकल और किसमें हॉरिजॉन्टल है, एक झटके में बता दोगे। लिखिए एक सवाल, सिलेक्ट द ग्रुप of letters, select the group of letters that doesn't have any line of symmetry, मतलब जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री है ही नहीं। अभी हमने पिछला सवाल क्या देखा, जिसमें 2 थी, और अब मैं कह रहा हूं कि इसमें एक भी नहीं है। अक्षरों के उस समूह, अक्षरों के उस समूह को चुनिए
जिसमें कोई भी सममिति रेखा नहीं है, ठीक है, या रैखिक सममिति नहीं है। चार ऑप्शन देते हैं आपको, बताओ। पहला एक्स वाई जेड, दूसरा पी क्यू आर, तीसरा ए बी सी, और चौथा एम एन ओ। बताओ किसमें सममित रेखाएं मुझे नजर नहीं आ रही है, किसमें सममित रेखाएं नजर नहीं आ रही है। आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आप बताओ क्या जेड में कोई सममित रेखाएं हैं? ना तो आप ऐसे कट कर सकते ना ऐसे कर सकते, जीरो। क्या पी में कोई सममित रेखाएं हैं? ना ऐसे कट कर सकते ना ऐसे कट कर सकते, जीरो। क्यू बिल्कुल जीरो। आर जीरो। आ रहा है ना समझ में? अगर मैं आपसे बोलूं जेड हो गया, आप बोलो सर एन, ऐसे कट करोगे तो भी नहीं, ऐसे कट करोगे तो भी नहीं, जीरो। हो जाएगा कि नहीं? है ना? आप बोलो सर एस, ऐसे कट करोगे तो भी ये बराबर नहीं है, ऐसे तो कट होगा ही नहीं, इसमें भी जीरो। तो जीरो किसमें है साफ पता चल रहा है, बी ऑप्शन है इसका। अगर मैं ए की बात करूं, ए, इसमें एक सिमेट्री लाइन बन जाएगी। अगर मैं बात करूं बी की तो बी में एक सिमेट्री लाइन बनेगी। अगर मैं बोलूं सी की तो सी में ऐसी, देखो वर्टिकल और ये है हॉरिजॉन्टल। आ रही है ना बात समझ में? अगर मैं बोलूं डी की तो इसमें भी वर्टिकल। अगर बात करूं ई की, हॉरिजॉन्टल। ये सब हॉरिजॉन्टल लाइंस आ रही है ना? आ रही है ना बात समझ में? है ना? ठीक है। चलो जे, जैसे जे है, जे आप बोलोगे जीरो है, जे में एक भी नहीं होगी सिमेट्री लाइन, है ना? चलो एल, एल में एक भी सिमेट्री लाइन नहीं होगी। Which of the following letters have respectively the minimum and maximum numbers of lines of symmetry? चलिए करके बताइए, ऑप्शन भी देते हैं आपको। हिंदी में सवाल है। अच्छा आपको लेटर्स भी दिए गए हैं, मैं हिंदी में लिख देता हूँ लेटर्स, ठीक है। अक्षर, अक्षरों V, X, M, N और T में से किसमें न्यूनतम और अधिकतम सममित रेखाएं हैं? बताओ। ये रहे आपके सामने अक्षर V, X, M, N और T। चार ऑप्शन, ए ऑप्शन N एंड X, बी ऑप्शन एंड T, सी ऑप्शन M एंड X और डी ऑप्शन T एंड X। करके बताइए चलिए। आर में वर्टिकल लाइन बन सकती है? बना के बता, अगर तू बना पाए तो बना दे। ले वर्टिकल, बराबर कट गया, ये हो गया हॉरिजॉन्टल। कहाँ कटा? वी, कितनी सिमेट्री लाइन बन रही है? आप बोलोगे सर बताओ, ये बनी आपके वी हो गया, एक्स हो गया, एम हो गया, एन हो गया और टी हो गया। अगर मैं सिमेट्री लाइंस को देखूंगा कि भाई मेरे कितने सिमेट्री लाइंस बन सकते हैं, कितने सिमेट्री लाइंस मेरे हो सकते हैं, तो आप बोलोगे सर वी में एक सिमेट्री लाइन बन रहा है, ये दोनों बराबर हो गए। एक्स में एक ऐसे बनेगा, एक ऐसे बनेगा, यहाँ पे वन है, यहाँ पे टू है। एम में एक ही सिमेट्री लाइन बनेगा, ये वन। हॉरिजॉन्टल नहीं बना सकते, वर्टिकल तो बन गया। एन में ना ऐसे बन सकता ना ऐसे बन सकता, इसमें आएगा जीरो। टी में एक सिमेट्री लाइन बनेगा तो इसमें आ गया वन। सबसे कम किसमें? एन में। सबसे अधिक किसमें? एक्स में। एन एक्स, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, डन है। कर लोगे, कर पाओगे, हो रहा है, हो जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं एंगल्स की, कोण की। तो देखो अगर मैं एंगल्स, कोण की बात करूं तो कोण तो आपको किसी में भी पूछे जाएंगे। आपको अक्षरों में भी कोण के सवाल आ जाते हैं, आपको अक्षरों के अंदर भी कोण के सवाल आ जाते हैं। जैसे आप जनवरी 2023 का सवाल लिखो, कितना वैल्यू ऑफ 3/1/3 राइट एंगल्स इज इक्वल टू। अब ये सवाल क्या है? 3/1/3 समकोणों का माप या मान बराबर है। क्या ये प्रश्न आप सॉल्व नहीं कर पाओगे? क्या ये आपसे सॉल्व नहीं होगा? एक और लिखो सवाल ऐसे ही, वैल्यू ऑफ
5 1/2 राइट एंगल्स इज इक्वल टू, बिल्कुल सेम सवाल लिख दिया मैंने। दोनों प्रश्नों को पहले देखो। देखिए, अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे 3 का 9 और 1 10, तो 10/3 किसका, 90 डिग्री का। तो 3 से काटा इसको 30 बार, आंसर आ गया 300। कैसे नहीं कर पाओगे सवाल, हो जाएगा। अगर इसे सॉल्व करो 5 दूनी 10 और 11, 11/2 इंटू 90 डिग्री, तो 45 गुना 11, 11 पंजे 55 की 5 हासिल आई 5, 495 डिग्री। ये सवाल आपका जनवरी 2023 का सवाल है, बताओ पेपर 1 का। पेपर 1 में पूछ लिया कोण पर। आपको पता है ना राइट एंगल क्या है, राइट एंगल समकोण क्या होती है वैल्यू, 90 डिग्री। स्ट्रेट एंगल उसको हिंदी में कहते हैं ऋजु कोण, क्या होती है वैल्यू, 180 डिग्री। एक होता है कंप्लीट एंगल, हिंदी में कहते हैं इसको पूर्ण कोण, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 360 डिग्री। तो तीनों में से कोई भी टर्म इसमें यूज की जा सकती है सवाल में। लिखिए अगला प्रश्न, है ना, कर लोगे, कर पाओगे, कुछ भी नहीं है। अब एक सवाल आया था, सवाल देखो, एक और लिखो, वैल्यू ऑफ 5 1/3 माइनस 2 2/3 राइट एंगल्स इज इक्वल टू। बिल्कुल सेम वही सवाल है जो आपको पहले दे रखा था, करके बताओ, है ना। देखो मैं तुमको एक नंबर दे रहा हूँ, मैं पहले भी दे चुका हूँ, दोबारा दे देता हूँ क्योंकि आखिरी क्लास है ना, तो मैं तुम्हें नंबर दे के जाऊंगा। लिखो नंबर। पीडीएफ के रिगार्डिंग किसी भी तरह की कोई इशू हो, पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा हो, कैसा भी इशू हो पीडीएफ के रिगार्डिंग, एक नंबर लिखो 9711673895। इस नंबर पे अपना नाम, कोर्स, कौन सा कोर्स एनरोल किया है, और पीडीएफ नंबर, कौन से नंबर की पीडीएफ, और वो भी किस सेक्शन की, मैसेज कर दो। व्हाट्सअप मैसेज करना, अपना नाम, अपना कोर्स, जैसे आपने अपना नाम कर दिया XYZ, आपका कुछ भी नाम है, कोर्स में आपने डाल दिया, आपने लिख दिया सीटेट पेपर 1 या पेपर 2 जो भी आपने ले रखा हो। उसके बाद सेक्शन में जाएंगे, तो किस सेक्शन, मैथ्स का सेक्शन या फलाना सेक्शन में पीडीएफ नंबर ये काम नहीं कर रही है, इस पे आप मैसेज करिएगा, आपका रिजॉल्व होगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट बोलूंगा लड़के को, सीधे सीधे देखेगा। उत्तर बताइए, सवाल का उत्तर क्या है, कुछ भी नहीं है, ये सवाल बिल्कुल एकदम खत्म सवाल है, सवाल के नाम पे हलवा सवाल है। 3 पंजे 15 और 1 16, 16/3, 3 दूनी 6 और 2 8, 8/3, 16 में से 8 चले गए, 8/3 इंटू 90 डिग्री, 8 24, 240 डिग्री सवाल का उत्तर है। ठीक है, लिखिए एक सवाल और, द नंबर ऑफ डिग्री इन 4 2/3 right angle in how much more than 395 डिग्री। हिंदी में सवाल में लिखता हूं, 4 और 2 तिहाई समकोणों में डिग्रियों की संख्या 395 डिग्री से कितनी अधिक है, बताना जरा, करो जरा सवाल को। क्या होगा सवाल का उत्तर, बताओ मेरे पुत्र। आप बोलोगे सर कुछ नहीं है सर, एक झटके में सवाल सॉल्व कर दूंगा मैं, ऐसे 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 करो। क्या है भाई, 4 2/3, 4 3 12 और 2 14/3 इंटू 90 डिग्री, 420 डिग्री में से 395 को माइनस कर दो, यही सवाल का उत्तर है। 25 डिग्री आंसर आ गया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, हो जाएगा ना। अब ये तुम्हारा होमवर्क है, ये करना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ये सारे ही सवाल हम दोबारा करने वाले हैं, आपको पता है, पूरे प्रीवियस ईयर को सॉल्व करेंगे। द नंबर ऑफ डिग्रीज इज 25 मोर देन 440 डिग्री, ये हम दोबारा करने वाले हैं सारे सवाल। निम्न में से किसमें
निम्न में से किसमें डिग्रियों की संख्या, अब चार ऑप्शन होंगे, 440 से 25 अधिक है। चार ऑप्शन दे दिया आपको, ये रहे आपके चार ऑप्शन। पहला 5 एंड 2/3, 5 एंड 2/3 ऑफ राइट एंगल। दूसरा 5 एंड 1/3 ऑफ राइट एंगल। तीसरा 5 एंड 1/2 ऑफ राइट एंगल। और चौथा डी ऑप्शन 5 एंड 1/6 ऑफ राइट एंगल। ठीक है, कर लेना। चलो इसको देखना, इसका उत्तर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर है डी। तो डी आंसर आना चाहिए, इसको चेक करना। ठीक है, हिंदी में लिखिए। कौन सा सवाल मैंने हिंदी में नहीं लिखा भाई? अब ये ऑप्शन तेरे को हिंदी में चाहिए, मनोज कुमार यादव। तू जानबूझ के परेशान कर रहा है भाई, ऐसा लग रहा है। 5 और 2/3 टाल पट्टी पे पढ़ा था क्या? कैसी बातें करते हो यार। 5 और 2/3, ठीक है। समकोणों का 5 और 1/3। पाँच और 1/2 लिख दे बेटा हिंदी में। चलो भाई, हर्षित कुमार बताओ भाई क्या सवाल है तुम्हारा, दे देते हैं। डेटा हैंडलिंग के नाम पे कुछ भी नहीं आता। डेटा हैंडलिंग कुछ भी नहीं है। डेटा हैंडलिंग ये तो सब ऐसे टॉपिक हैं कि जिनको बिना पढ़े भी सॉल्व कर सकता है बच्चा। एक सवाल आ गया एग्जाम में, देखना जरा। रीड द फॉलोइंग टेबल। रीड द फॉलोइंग टेबल। एक टेबल को रीड करिए। इसमें इसने ब्लड ग्रुप दिए, यहाँ लिख दिया रक्त ग्रुप, नंबर ऑफ स्टूडेंट, छात्रों की संख्या, ए बी ओ ए बी, और नीचे लिख दिया टोटल। ए में कितने थे? 9, बी में थे 6, ओ में थे 12, ए बी में थे 3, टोटल हो गए 30। अब इस आपको देखो कितना बड़ा सवाल किया कि जो ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या पूछ रहा है। विच इज द रेशियो ऑफ मोस्ट कॉमन, विच इज द रेशियो ऑफ मोस्ट कॉमन एंड रेयरेस्ट, मैं हिंदी में लिखा दूंगा इसको, ब्लड ग्रुप। वाह क्या सवाल है। सबसे अधिक, और आता ही नहीं है, एक हाथ सवाल आता है, लास्ट बार तो आया ही नहीं है अभी जनवरी वाले पेपर में। सबसे कम, सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने वाले रक्त समूह, रक्त समूह का अनुपात क्या है? लो भाई बताओ भाई क्या होगा सवाल का मतलब? कुछ भी नहीं है यार क्वेश्चन के अंदर, क्या करें आप इस सवाल में? सबसे ज्यादा कौन सा है? ओ। सबसे रेयरेस्ट है ए बी। आपसे सबसे ज्यादा, सबसे पहले लिखना है सबसे अधिक, उसके बाद लिखना है सबसे कम। तो सबसे अधिक है ओ, सबसे कम है ए बी। इसमें थे 12, इसमें थे 3, दोनों का रेशियो बनाया 4 और 1। यही सवाल का उत्तर है और यही आपसे पूछ लिया गया किसमें? डेटा हैंडलिंग में। अब बताना मुझे क्या है डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग में ऐसे सवाल आएंगे जो सवाल के नाम पे हलवा है, कुछ भी नहीं है। कोई, मैं बता रहा हूँ ये टॉपिक के नाम पे भी टॉपिक नहीं है। अब जैसे एक सवाल लिखो तुम, सवाल था फॉलोइंग टेबल शो द नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड बाय अ डीलर, बाय अ डीलर इन 6 days। ठीक है, निम्नलिखित टेबल दर्शाती है
एक विक्रेता द्वारा 6 दिनों में कंप्यूटर की बिक्री की संख्या को, ये लो। अब आपको दिन दिए गए, है ना, डेज, दिन, और नंबर ऑफ कंप्यूटर की संख्या। ये है डेटा हैंडलिंग। सबसे पहले मंडे, अब ये मत बोलना मंडे की हिंदी लिख दो सर, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। अब ये मत कहना भाई कि इसको सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार लिख दो। यहाँ पे सर दिन लिखो, यहाँ पे कंप्यूटर की संख्या लिखो, है ना। 4 कैसे हुआ, 3 से 12 को काटोगे 4 बार कटेगा, ऐसे हो जाता है 4। ये हो गया 28, 25, 27, 37, सॉरी 37, 23, 38 और 35, 25, 38 और 25। ये लीजिए, सवाल आपसे क्या पूछा गया है, सवाल देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया द डिफरेंस बिटवीन द टोटल, देखो तुम क्या खतरनाक सवाल पूछा गया, जैसे कोई बना ही नहीं पाएगा। द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड ऑन मंडे, वेडनेसडे एंड सैटरडे, वेडनेसडे एंड सैटरडे, एंड टोटल number of computer sold on Tuesday and Friday is। अब ये प्रश्न आपके सीटेट में पूछा गया है पेपर 1 में, देखना इस प्रश्न को, बताओ। उमेश यादव, हमको ना 2 तरह के बच्चे याद होते हैं, एक जो बहुत कुछ जीवन में करेंगे और जो कुछ नहीं करेंगे। देखो स्कूल में बहुत सारी नौकरियां होती हैं, जो बच्चा टीचर नहीं बन पाएगा तो वो क्या बनेगा, वो आगे चल के प्यून बनेगा, वो चपरासी बनेगा स्कूल के अंदर, तो क्या करेगा, टीचरों को जाके फाइल देगा। तो हर बच्चा पढ़ाकू होकर टीचर तो बन नहीं पाएगा, तो जो टीचर नहीं बनेगा वो क्या बनेगा, चपरासी। ठीक है, आपको लगता है आप मजे ले रहे हो टीचर के, टीचर के आप मजे क्या लोगे यार, बताओ। हम यहाँ पढ़ाते हैं, आप लोगों को प्यार से पढ़ाते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं, आप लोगों को पढ़ने का मन करता नहीं है, पढ़ने पेपर 1 में तो मेरे को मिलते हैं ऐसे बच्चे जिनका बिल्कुल भी मन नहीं है पढ़ाई करने का। ठीक है, ना तो वो क्लास देखते ना ही वो पढ़ाई करते, और कुछ नहीं होगा इससे, सीटेट निकालने से आपकी नौकरी नहीं लगेगी, सीटेट में आप पढ़ोगे तो एक रिदम बनेगी आगे के लिए। ठीक है, अब आप बताओ इस सवाल में क्या है। ये सवाल बहुत आसान है, बिल्कुल सिंपल है। इस सवाल में आपसे पूछा गया कि टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर कुल सोमवार, बुधवार और शनिवार को जितने बेचे थे, सोमवार को बेचे 28 कंप्यूटर, बुधवार को बेचे 37 कंप्यूटर और सैटरडे को बेचे 25 कंप्यूटर। ठीक है, और आपसे बोला गया नंबर ऑफ कंप्यूटर ट्यूसडे और फ्राइडे, ट्यूसडे को बेचे 25 कंप्यूटर और फ्राइडे को बेचे 38 कंप्यूटर। इन दोनों के बीच का अंतर बताना है, दोनों के बीच का अंतर बताना है। आप मुझे बताओ, इनको आप जोड़ रहे हो, इनका अंतर आप निकाल रहे हो, 25 से तो 25 गया, 37 में से 38 गया, -1, आंसर आ गया 27। यही सवाल का उत्तर है, कुछ भी नहीं किया मैंने, ना मैंने इनको सम किया ना कुछ किया, आंसर आ जाएगा। ठीक है, डन है भाई। चलो भाई, आज क्लास आपकी आखिरी थी, ये आपकी क्लास हो गई लास्ट। मेरा यही निवेदन है कि पढ़ाई करें, पेपर बड़ा आसान है, इसलिए आपको मक्कारी सी सूझ रही है, क्योंकि पेपर में कुछ है नहीं, मैथ के नाम पे हलवा है, ये मैथ के नाम पे क्या है, हलवा है, कलंक है, कुछ भी नहीं है मैथ के नाम पे। हाँ, एक चीज मैं करवा देता हूँ, पेपर 1 के बच्चों के लिए नोट्स मिलेगा, सारे नोट्स पड़े हुए हैं, जाके देख लो, सब मिला हुआ है। एक चीज मैं करवा देता हूँ कि 2019 में इस टॉपिक पे सवाल आ गया था, रैंकिंग पे, 2019 पे रैंकिंग पे सवाल आ गया। अभी जब ऑनलाइन हुआ आपका एग्जाम, ऑनलाइन एग्जाम जो हुआ, उस ऑनलाइन एग्जाम के अंदर आपके 2 टॉपिक और बढ़ा दिए गए, जैसे क्लॉक का एंगल फाइंड करना हो गया, कैलेंडर का सवाल हो गया, ये सवाल बढ़ा दिए गए। ठीक है, तो मैं ये कर सकता हूँ कि इनकी बेसिक सी क्लास को मैं अपलोड करा दूंगा, ये बेसिक क्लास हम अपलोड करा देंगे आपके लिए, तो अभी आपके पास वक्त है, तो आप इसको अच्छे से देखिए। मिलना है तो करियरविल ऑफिस आइए, करियरविल का ऑफिस है आदर्श नगर में, इंटरनेट पर जाएंगे हमारा एड्रेस मिल जाएगा, है ना, करियरविल टावर करके हमारी बिल्डिंग है आदर्श नगर में, यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे आपको मुलाकात करनी है तो मैं मिलूंगा, मैं ऑफिस के बाहर तो नहीं मिलता किसी से, अगर आपको मिलना होगा तो आप यहाँ मिलिएगा, या फिर जब हम मीटअप करते हैं तो मीटअप के वक्त आप मिल सकते हैं। तो मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है, प्लीज़ कृपया पढ़ लीजिए, आसान लग रहा है आपको, लेकिन इसके आगे आसान नहीं होगा, ये तो प्राइमरी लेवल है, तो आप बहुत ही आराम से इसके 90 नंबर ले आओगे, हर बच्चा, मैं बता रहा हूँ, केवल आप प्रीवियस ईयर भी पढ़ लोगे ना तो भी तुम्हारे 90 नंबर आ जाएंगे,
लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। नौकरी के लिए सीधी ये समझ लो, सीटेट की सीढ़ी अगर ये है ना, अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी, प्राइमरी की, प्राइमरी का पेपर सीटेट का भयानक आसान आता है, आसान भी नहीं आता, मैं उसको बोलूंगा भयानक आसान। इतना इजी पेपर आएगा, आराम से 90 नंबर आ जाएंगे। लेकिन यहां से लेके सीधे जंप यहां पहुंचेगा। कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए पीआरटी का, प्राइमरी पीआरटी का कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए जो आपका मन करे, चाहे आप DSSS भी पीआरटी उठा के देखिए, चाहे आप केवीएस का केंद्रीय विद्यालय पीआरटी का पेपर उठा के देखिए, और चाहे आप किसी भी स्टेट से हैं तो अपने स्टेट का प्राइमरी टीचर का पेपर उठा के देखिए। इस पेपर को जब आप देखेंगे ना तो आपको ये लगेगा कि ये हम पढ़ क्या रहे थे सीटेट में। सीटेट में आप जो पढ़ रहे थे ना उसका दूर दूर तक कोई संबंध ही नहीं है यहां से। सीटेट में आपने पढ़ लिया 5वीं क्लास का गणित, और प्राइमरी पीआरटी में आ जाएगा 10th क्लास का गणित, तो आप बोलोगे सर मैं ये सीटेट के लिए प्राइमरी पढ़ी क्यों रहा था, है ना। तो प्लीज, सीटेट केवल आपके लिए एक सीढ़ी मात्र है। आप बहुत अच्छी पढ़ाई करिए, यहां पे प्राइमरी में कम से कम 130 नंबर लेके आइए, इसको फोड़िए। 120 से नीचे नंबर आपके नहीं आने चाहिए, टारगेट बनाइए 120 130 का, फोड़ दीजिए। जितना आसान पेपर होना चाहिए ना उसको फाड़ के फेंक दो, पेपर को ऐसे उधेड़ दो उसको, ऐसा आने चाहिए नंबर, तब लगता है। क्लियर है। और एग्जाम जब आप पीआरटी देने बैठोगे ना तो यहां और यहां में जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा। तो अभी जिनको मस्ती सूझ रही है ना उनकी आंखें बाहर आ जाती हैं। ठीक है, चलो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इतने ध्यान से पढ़ने के लिए। आप लोगों ने बहुत ध्यान से सारी क्लासेस को लिया होगा। आई होप मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया हो। प्लीज उनका सब पूरी क्लासेस का रिवीजन करिए। रिवीजन आप करेंगे, जितना आप रिवीजन करेंगे उतना बढ़िया रहेगा। दूसरा ये कि मैं आपके सारे प्रीवियस ईयर सॉल्व कराऊंगा, लेकिन उसमें अभी समय लगेगा, है ना। आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद प्रॉपर एक स्केड्यूल बनाएंगे हम, जो कि हम जून में शुरुआत करेंगे उसकी। एग्जाम से पहले प्रॉपर आपको रिवीजन करा देंगे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करा के। ओके, लेकिन पूरे टॉपिक का रिवीजन नहीं होता, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस में हम करा देंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय।